Now let's take the next question. A curve is represented by the equation x is equal to sec square t and y equals to cot t, where t is the parameter. If the tangent of p and the parameter at point p is t equals to pi by 4 meets the curve again at q, then pq is, मतलब pq की लेंथ क्या है, मतलब कहने का मतलब कोई हमारा कर्व है, हमने p पे टैंजेंट बनाया और उसने कर्व को जाके फिर से एक दूसरे पॉइंट पे कट करा, तो हमें ये pq की लेंथ बतानी और p पे पैरामीटर क्या है, p इक्वल्स टू पाई बाय 4। ना इसमें हम दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, या तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ही डील करें और या फिर हम इसको पैरामीटर p को एलिमिनेट कर दें। पहले बहरहाल हम ये तो निकाल ही लें कि p इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो मतलब किस पॉइंट पे हम टैंजेंट निकाल दें, तो x1 y1 जो हमारे पॉइंट ऑफ टेंडेंसी है तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 कॉमर कॉट पाई बाय 4, क्योंकि t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे हम बना रहे हैं टैंजेंट, तो सेक पाई बाय 4 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर इज 2 और कॉट पाई बाय 4 होता है 1, यानी 2 कॉमर 1 पे हम बना रहे हैं। नाउ हम चाहें तो ये जो x और y है इसको एलिमिनेट t कर सकते हैं इनमें से। कैसे, x की जगह लिखा है सेक स्क्वायर t और y को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan t, स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज 1 अपॉन tan स्क्वायर t और tan स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t माइनस 1, सेक स्क्वायर t की जगह हम x लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। बिफोर इन दिस केस तो हम बड़े आराम से अपने इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म से फ्री कर पाए, तो बस ठीक है। तो फिर हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 रेज्ड टू माइनस 1 y स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dy बाई dx कम्स आउट टू बी माइनस 1 अपॉन 2y x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो किस पॉइंट पे हम टैंजेंट बना रहे थे, हमने निकाल लिया था 2 कॉमर 1 पे, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 इंटू वाई इज 1 और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 हाफ। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 माइनस हाफ इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट x माइनस x1। सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, इट सिंपली गिव्स 2y प्लस x इक्वल्स टू 4। ये टैंजेंट की इक्वेशन हो गई, लेकिन ये टैंजेंट की इक्वेशन इस कर्व को फिर से काट रही है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इक्वेशन ऑफ कर्व से, ठीक है। तो क्या आएगा, y स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 1 अपॉन x माइनस 1। अब अगर हम चाहें तो x की जगह क्या लिख लें, 4 माइनस 2y, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 2y माइनस 1 विच इज 1 अपॉन 3 माइनस 2y। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज 0। चेक करिए इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1, तो इसका एक रूट है ही, क्योंकि हम ये जो हमारी लाइन आ रही है, जो हमने टैंजेंट बनाया था इस पे 2 कॉमर 1 तो था ही, तो y की एक वैल्यू 1 तो थी, 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगी, देखो y माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर है, तो वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय y माइनस 1, 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, तो फैक्ट ये क्या आएगा 2y स्क्वायर 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो दिस गिव्स यू माइनस y स्क्वायर प्लस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस y से, तो माइनस y स्क्वायर एंड देन वी हैव प्लस 1, ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा माइनस y प्लस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 से, तो माइनस y प्लस 1। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लें, तो क्या आएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज 0, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2y माइनस 1 और y ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये 0, तो y इज इक्वल टू 1 तो फिर आ गया, और एक y की वैल्यू क्या है माइनस है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ भी आया और y इज इक्वल टू 1 हमारा एक पहले भी फैक्टर था ये। इसका सीधा सीधा मतलब है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हमने अपने कर्व को किसी लाइन से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में रिपीटेड रूट्स आ गए,
तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो लाइन उस कर्व पे टैंजेंट हो जाएगी, और ये सही बात है, 2,1 पे हमने टैंजेंट ही बनाया था ना। तो जो दूसरा पॉइंट आया है वो क्या है, -12, यानी क्यू का y कोऑर्डिनेट क्या है, -12। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमको निकालना है लेंथ ऑफ क्यू, तो हमें x जरूरत पड़ेगी, तो रख देते हैं y² की वैल्यू है 1/x-1, then y is -12, तो 1/4 is 1/x-1, therefore x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x would be 5। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5, -12। तो बस अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1 एंड 5, -12, तो यूज कर लीजिए 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -12 -1 का होल स्क्वायर, विच इज 3 का स्क्वायर इज 9, और ये हो गया -3, 9/4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 36, 45/4, विच इज 3√5/2। चेक करिए, यस 3√5/2, therefore option D is correct. Take the next question. The curves 4x² + 9y² is equal to 72 and x² - y² is equal to 5 at 3, 2 is, और ऑप्शन दिए हैं, they touch each other, they cut orthogonally, intersect at 45, intersect at 60। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्या है, हमें दोनों कर्व्स पे स्लोप्स निकालने हैं ऑफ द टेंजेंट एट 3, 2, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट कर्व ये मान लिया, ये सेकंड कर्व, तो फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8x + 18y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो 8 dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, -18 - 8x/18y विच इज -4x/9y। किस पॉइंट पे निकालना है, 3, 2 पे, तो वैल्यूज रख दीजिए, -4 × 2, 9 × 2 और यहाँ 4 × 3, तो 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या आई वैल्यू, -2/3। तो सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आएगा 2x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या आएगा, 2x/2y विच इज x/y। किस पॉइंट पे निकालना है, 3, 2 पे निकालना है, यानी 3/2। तो चेक करिए, ये लेट से m2 हो गया, ये m1 हो गया। चेक करिए m1 × m2 क्या हो रहा है, -2/3 × 3/2। ये तो हमको क्या दे दे रहा है, -1। तो अगर दोनों टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो वो टेंजेंट्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गया मतलब वो कैसे कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। Now let's take the next question. We are given that the two curves x is equal to y² and xy is equal to a³ cut orthogonally at a point, then a² is equal to, मतलब क्या हुआ, सपोज एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने टेंजेंट्स बनाए और वो किस एंगल पे मिले, 90 पे मिले, तभी वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन में x की जगह y² रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो y² × y इज a³, तो y³ क्या आ गया, a³, therefore y = a आ गया। अब इसको इसमें रख दें फर्स्ट वाली में, तो क्या आ जाएगा, x = a², therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, a² × a। अब हम dy/dx निकालें दोनों इक्वेशंस का, तो फर्स्ट इक्वेशन का निकालेंगे y² = x का, तो क्या आएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 1, therefore dy/dx की वैल्यू क्या आई, 1/2y। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, a² a पे निकाल रहे हैं, यानी 1/2a। इसीलिए इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x × dy/dx प्लस y बाहर, x का 1 इज 0, तो dy/dx क्या आया, -y/x। पर किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, a²/a, तो क्या आ रहा है, -a²/a, क्या आ रहा है, -a।
नाउ दिस वुड बी स्लाइटली रॉन्ग, उल्टा लिख दिया है। यहाँ क्या आएगा, y इज a एंड x इज a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हुआ, -1/a। अब हमें पता है ये स्लोप m1 है, ये m2 है, और क्योंकि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनके टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट शुड बी -1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a इंटू -1/a शुड बी इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। तो योर ऑप्शन D is correct. Now let's take the next example. The tangents of the q tangent between the curves y is equal to mod x square minus 1 and y is equal to square root of 7 minus x square at their point of intersection. मतलब ये कोई कर्व है, एक दूसरा कर्व है, तो उनके बीच के जो टेंजेंट्स का एक्यूट एंगल है उसका टेंजेंट की वैल्यू क्या है, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये हमें निकालना है। ना हमको पता है, पहले हम जरा इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है, शिफ्ट द ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय 1 यूनिट, यानी 0, -1। और फिर जब इसका मॉड लेंगे तो मॉड में क्या होता है, रिटेन द पार्ट अबव द एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट द पार्ट बिलो एक्स एक्सिस इन दी एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ तक और यहाँ तक तो सही रहेगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 0,1, 0,1। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -1, ये +1, तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसी तरह y इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर हम इसको देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये एक सर्कल है, और इसमें हमें कौन सा पार्ट लेना है, जिसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका ग्राफ क्या बन के आएगा, ये पार्ट बन के आएगा, और ये इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाले, ये ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट y0 यानी रूट ऑफ 7,0, और y एक्सिस को कहाँ काटेगा, जब x0 होगा यानी √7। तो दोनों ग्राफ्स को अगर नाउ, तो दोनों ग्राफ्स हमने बना लिए। अब अगर इनको एक ही ग्राफ पे हम प्लॉट करें तो क्या सिचुएशन आएगी, लेट्स से ये ग्राफ आया आपका ऐसे, let us extend this। now ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये ग्राफ है आपका मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का। लेट्स से यूज अ डिफरेंट कलर। दूसरा ग्राफ कैसे आया, वो आपका ऐसे आया, दिस इज √7, 0, और ये 0, √7, और ये वाला पॉइंट क्या है, 1, 0, ये है -1, 0। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों कर्व्स हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, वो इंटरसेक्ट होंगे 1 से बाहर, और 1 से आगे हो रहे हैं, मतलब ये क्या, ये तो पॉजिटिव खुलेगा। तो यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट होंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो क्या करें, साइमल्टेनियस सॉल्व करें, x स्क्वायर इज √7 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज 0। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, या तो 3 आएगी या एक्स स्क्वायर की -2, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर टर्म का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस √3। तो प्लस √3 लेंगे, माइनस √3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे तो कर ही नहीं रहा है।
ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3। अब एक्स को √3 रख दें तो वाई आ जाएगा, वाई क्या आएगा 7 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो क्या हो गया 4, और क्या लेंगे पॉजिटिव 4 लेंगे क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, therefore इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए √3, 2। तो बस हम डिफरेंशिएट कर दें दोनों कर्व्स को। तो फर्स्ट कर्व हमारा लेट्स से ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x। किस पॉइंट पे निकालना है √3, 2, तो 2 इंटू 2 क्या दे रहा है 4। इसी तरह सेकेंड हमारा कर्व ये है, तो dy/dx क्या आएगा, पावर फंक्शन है तो 1/2 √7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x एट x इज इक्वल टू √3, ये क्या हो जाएगा -2 √3/2 इंटू 7 माइनस 3, 2 से 2 गया, तो क्या है -√3/7 माइनस 3 इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2। तो इनफैक्ट यहाँ हम लोग ने मिस्टेक करी है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी थी, तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू √3, तो क्या आ जाएगा 2√3, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो बस अब हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें, tan थीटा क्या हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 कितना हो गया 2√3 माइनस m2 यानी प्लस हो गया √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 है 2√3 और m2 है माइनस √3/2। तो कितना हो जाएगा 2 2 का 4 प्लस 5 √3/2 होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 माइनस 3, ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 5√3 अपॉन 2 इंटू -2, कितना आ जाएगा so we have solved this and the answer is 5√3/4. Actually the options given here are not right, options हमारे गलत दिए हुए हैं, these should be rectified. The correct options are 5√3/2, we have 3√5/2, 5√3/4 and 3√5/4. Therefore if we check our options, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू जो एंगल बिटवीन देम एक्यूट एंगल है, उनके एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, उनका tan थीटा क्या आ रहा है 5√3/4. Therefore the correct answer to this question is C. Now we take the next question. The number of points in the rectangle x, y such that y lies between -12 and +12 and x lies between -3 and +3, which lie on the curve y is equal to x plus sin x and at which tangent to the curve is parallel to x axis is. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लेट से हम x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं एंड लेट से ये पॉइंट है प्लस का 12, ये है y इज -12, ये है x प्लस का 3, ये x है -3। मतलब ये जो हमारी ये बाउंड्री है राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे इस बाउंड्री के अंदर x, y, जो भी पॉइंट्स आएंगे इस बाउंड्री के अंदर x, y इंक्लूडिंग द बाउंड्री, वो पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस कर्व पे लाई करेंगे और जिन पे टैंजेंट बनाए तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएंगे। मतलब जैसे मैंने कहा ये पॉइंट है x, y, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करे, लेट्स से इसको अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करे और यहाँ पे अगर मैं ये कर्व है लेट्स से मेरा, तो इस पे जब टैंजेंट बनाए तो क्या हो जाए पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे कितने अल्फा बीटा हमको मिलेंगे विद इन दिस रेंज, मतलब x की वैल्यू -3 से +3 है तो y की -12 से +12 है।
तो लेट से वी से लेट अल्फा बीटा बी वन ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमारे स्कोप पर है। तो क्या हो गया, बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस साइन अल्फा, सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडली डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा पे 1 प्लस कॉस अल्फा। और हम चाहते हैं कि हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। क्यों, तभी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, -1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू -1 आए तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस पाई। तो इसके मल्टीपल्स होते जाएंगे तो अल्फा के क्या होगी, इसका पीरियड होता है 2 पाई कॉस का। ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई एंड सो ऑन। ये तो एक्स की वैल्यूज होंगी। अब चेक करिए, अगर हम मिनिमम वैल्यू भी एक्स की ले तो वो क्या होगी, -3.14 और 3.14, जो दोनों ही वैल्यूज आपकी गिवन रेंज जो है उससे बाहर जा रही हैं। आप x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो मिनिमम x आ रही है जिसपे आपका टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है वो क्या है, -3.14, जो कि यहाँ पे कहीं आएगी, और ऐसे ही 3.14 यहाँ आएगी विच इज आउट ऑफ रेंज। यानी आपको कोई x नहीं मिलेगा जहाँ पे आप टेंजेंट बनाए इस कर्व पे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो। देयरफॉर देयर वुड बी नो पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स होंगे जो इस रेंज में लाई कर दें और इस कर्व पे टेंजेंट बनाने पे पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए। Now let's take the next question. If the length of subtangent is equal to length of subnormal at the point 3, 4 on the curve y is equal to fx and the tangent at 3, 4 to the curve y is equal to fx meets the coordinate axis at a and b respectively, then the maximum area of triangle OAB is where O is the origin. तो पहली कंडीशन ये दी है कि at 3, 4 लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y अपॉन dy बाई डी एक्स का मॉड, ये लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट इज y dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब मॉड y अपॉन मॉड dy बाई डी एक्स इज सेम एज मॉड y इंटू dy बाई डी एक्स का मॉड y से मॉड y गया, dy बाई डी एक्स का मॉड का स्क्वायर इज 1, देयरफॉर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज 1, क्योंकि मॉड का स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस माइनस 1 एट विच पॉइंट 3, 4। तो dy बाई डी एक्स को अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, f डैश x। तो f डैश 3 पे वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1। ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली। नेक्स्ट उसने कहा जो टेंजेंट बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स पे एट 3, 4 वो मीट करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए और पी पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें, एट 3, 4 क्या होगी, y माइनस y1 एफ डैश 3 एक्स माइनस 3। एफ डैश 3 क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स और किस पॉइंट पे, 3, 4 पे। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ए पे, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, बी पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ वाई क्या होगा, 0 होगा, तो वाई को 0 पुट करें तो क्या होगा, -4 इज इक्वल टू एफ डैश 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो विच ऑन सॉल्विंग गिव्स 3 प्लस और अदर 3 माइनस 4 अपॉन एफ डैश 3, ये आएगा x की वैल्यू। सिमिलरली ये कर्व y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ x 0 होगा, तो x को 0 रख दें इस बार, तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 इज एफ डैश 3 0 माइनस 3। तो इस बार क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3 टाइम्स एफ डैश 3। तो एक तरीके से अगर हमारा ये टेंजेंट है तो उसने एक्स एक्सिस को जो काटा वो क्या पॉइंट है, 3 माइनस 4 अपॉन एफ डैश 3, और वाई एक्सिस को कहाँ काटा, 0, 4 माइनस 3 एफ डैश 3।
तो एरिया इंक्लोज बिटवीन द टेंजेंट एंड द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसके इंटरसेप्ट्स और ओरिजिन, दिस इज ओ ए बी एरिया, क्या होगा, दिस वुड बी हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितनी है, मॉड ऑफ 3 माइनस 4 अपॉन एफ डैश 3, और हाइट कितनी, मॉड ऑफ 4 माइनस 3 एफ डैश 3। अब ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, तो एफ डैश 3 की वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक +1 एक -1, तो लेट से हमने +1 यूज़ की, तो एरिया क्या आएगा, हाफ 3 माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आ गया, हाफ मॉड 3 माइनस 4 इज -1 यानी 1, 4 माइनस 3 इज 1, तो एरिया कितना है, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। अगर हमने एफ डैश 3 को -1 यूज़ किया तब क्या आएगा, हाफ 3 माइनस 4 अपॉन -1 टू 4 माइनस -1, क्या हो गया, हाफ 4 माइनस ये प्लस हो गया तो 7, और ये भी हो गया, लेट्स सी ये 3 है तो ये 7, तो 7 7 से 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। मैक्सिमम एरिया कब आ रहा है, ये आ रहा है व्हेन एफ डैश 3 इज -1। Therefore our correct answer to this question is 49/2. Now let's take the next question. The point on the curve 3y is equal to 6x minus 5x cube, the normal at which passes through origin। मतलब ये कोई कर्व है, इस पे किस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाएं जिससे कि वो नॉर्मल किससे पास करे, 0 0 से करे। मतलब हमें अल्फा बीटा निकालना है ऑन द कर्व जिस पे नॉर्मल बनाए तो वो 0 0 से पास करे, ठीक है। तो लेट द कोऑर्डिनेट बी अल्फा बीटा, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा माइनस 5 अल्फा की, से ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 3 dy/dx इज इक्वल टू 6 माइनस 15x स्क्वायर। तो dy/dx की वैल्यू 6 माइनस 15x स्क्वायर अपॉन 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 5x स्क्वायर। इस पॉइंट पे निकालना है अल्फा बीटा पे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो वो क्या होती है, -1 अपॉन dy/dx एट अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगी -1 अपॉन 2 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2। नाउ अब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1, स्लोप इसकी क्या है 1 अपॉन 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 x माइनस x1, और इस नॉर्मल की क्या खासियत है, इट इज पासिंग थ्रू 0 0, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 0 माइनस बीटा इज 1 अपॉन 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस अल्फा, तो क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा, और बीटा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से वैल्यू, ये क्या है 6 अल्फा माइनस 5 अल्फा क्यूब इंटू 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और अपॉन 3, तो 3 हमारा राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फा कॉमन मिला, क्या हो गया 6 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इंटू 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज 3 अल्फा। अब अगर हम अल्फा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इक्वल्स टू 0, अल्फा कॉमन 6 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इंटू 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज 0, या तो अल्फा 0 हो गया हमारा, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 30 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 25 अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज 0, तो सिंप्लीफाई करें तो माइनस 25 अल्फा 4 एंड प्लस 40 अल्फा स्क्वायर माइनस 15 इज 0, तो माइनस 5 कॉमन ले लें तो अल्फा रेज़ टू पावर 4 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज 0। तो अब इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें 5 3 ज़ा 15, तो 5 प्लस 3 8 है, 5 अल्फा 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 0, तो 5 अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या अल्फा स्क्वायर इज 3/5।
तो बेसिकली हमें अल्फा की ±1 वैल्यू मिली और अल्फा की ±√3/√5 मिली। तो इनमें से कौन सी वैल्यू है जो हमारा, अब इनमें से हम अल्फा तो निकाल चुके, तो हम बीटा भी निकालें। बीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अच्छा, जो हमारे आंसर्स दिए हैं उसमें सिर्फ 1 -1 है जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे। तो बीटा की वैल्यू व्हेन अल्फा इज 1, तो 1/5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 विच इज 1/5 माइनस 2 विच इज 1/3। तो 1/1/3 हम चेक करें हमारा कोई आंसर है? यस, 1/1/3 हमारा आंसर है। देखो दिस इज द करेक्ट आंसर। Let's take the next question. At what points on the curve this the tangents make equal angle with the axis? तो tangents making equal angle with axis का सीधा मतलब हो गया कि dy/dx क्या हो जाए? ±1 हो जाए। तो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 3x² प्लस हाफ इंटू 2x। तो 3 से 3 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 2x² प्लस x। नाउ लेट द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज मेड इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बी द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज मेड। तो अल्फा बीटा आपके कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू 2/3 अल्फा क्यूब प्लस हाफ अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और अल्फा बीटा dy/dx की वैल्यू कहाँ निकालिए? अल्फा बीटा की, तो क्या आ जाएगी? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसकी वैल्यू क्या है? ±1। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अगर हम +1 लेंगे तो -1 इज 0, और सेकेंड होगी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स 0। सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स क्या आएंगे? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा -1 इज 0, 2 अल्फा कॉमन अल्फा प्लस 1 -1 कॉमन अल्फा प्लस 1 इज 0। तो अल्फा या तो -1 है या अल्फा हाफ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -1 प्लस -1 माइनस 4 2 8/2 इंटू 2। रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, नो रियल अल्फा फ्रॉम दिस साइड। तो अल्फा की हमारे को क्या वैल्यूज मिली? -1 और हाफ। तो जब अल्फा -1 है तो बीटा क्या आएगा? यहाँ से निकाल लें तो क्या आएगा? 2/3 इंटू -1 का क्यूब प्लस हाफ इंटू -1 का स्क्वायर, दैट इज -2/3 प्लस 1/2, ये हो गया -4 -1/6। तो -1/6 देखिए यही ऑप्शन है। सेकेंड भी हम चेक कर सकते हैं, अल्फा हाफ है वो यहाँ पे आ रहा है। Therefore, this is the only correct answers to this question.